हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी आप लोग क्या है जुड़ जाना है। स्टैटिक की क्लास हमारा जो है स्टार्ट होने वाली है। पिछले आप लोग कल क्या पढ़े थे, देखिए बताइए। कल आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था। कल जो है हम लोगों ने चार जो है देख लिए थे। मोहिनी अट्टम देख लिया था। मोहिनी अट्टम से पीछे हमने क्या देख लिया था, उड़ीसी को पढ़ लिया था। ओडिसी नृत्य को। उड़ीसी के बाद में कुचिपुड़ी पढ़ लिया था। और उसके बाद में भरतनाट्यम। क्या है, हम लोग चार जो है पढ़ चुके थे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। स्वागत है सभी लोगों का, स्वागत है एबी स्टडी परिवार में, आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो है कथक पढ़ेंगे। कथक के अलावा क्या पढ़ेंगे आज, कथक पढ़ेंगे, कथकली पढ़ेंगे, मणिपुरी और सत्रिया। चार बच्चे हैं जो, चार हम लोग आज जो है पढ़ लेंगे इनको, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है लेके आएंगे यूनेस्को साइड। क्या पढ़ेंगे, यूनेस्को साइड। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जो है आ जाइए। चलिए देखिए, क्या आज पढ़ना है, कथक पढ़ना है। हेडिंग लगाइए, कथक डांस। क्या है, कथक, कथक नृत्य। क्या हेडिंग लगाना है, कथक नृत्य। कथक नृत्य ये कहाँ का है, ये उत्तर भारत का है। कहाँ का है, उत्तर भारत का। उत्तर भारत का। देखिए ये कहाँ का है, उत्तर भारत का है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए कथक का अर्थ होता है कथिका या कला, कथिका या कथा। इसके प्रमुख घराने कौन कौन है, जैसे जयपुर घराना हो गया आपका, लखनऊ घराना इसमें आ जाएगा, बनारस घराना और रामगढ़ घराना। तो ये प्रमुख इसके क्या है, घराने हैं। कथक नृत्य के जो है ये प्रमुख घराने हैं। इसमें पुरुष जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो लहंगा और साड़ी पहनती हैं। पैरों में क्या है, घुंघरू पहनकर जो है पहनना अनिवार्य है। इसमें क्या है, अगर इस नृत्य को करते हैं कथक को, तो इसमें क्या करना है, पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का इसमें उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का। मुस्लिम संस्कृति की झलक भी इसमें क्या है, देखने को मिलती है। और इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, कालका प्रसाद प्लस बिंदादीन को। किसको जाता है, कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज को। ठुमरी का संबंध भी क्या है, कथक से ही है। किससे है, कथक से। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में लिख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग जो बताए हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए पॉइंट बना के लिख लेना है। इसका पहले क्या है, अर्थ क्या है, देखिए अर्थ लिख लेते हैं। तो इसका क्या है, अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कथिका या कला। क्या है, कथिका या कथा। कथिका या कथा, इसका अर्थ क्या है, कथिका या कथा, कथक का। प्रमुख घराने देखिए इसमें कौन कौन है, प्रमुख घराने। क्या है, प्रमुख घराने। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रमुख घराने आ जाएंगे। तो प्रमुख घराने इसके में कौन कौन आएंगे, देखिए जयपुर घराना इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर घराना हो जाएगा आपका। जयपुर के बाद में से ना लखनऊ घराना आ जाएगा। कौन सा घराना आ जाएगा, लखनऊ घराना आ जाएगा। लखनऊ घराना के बाद में आपका बनारस घराना इसमें आ जाएगा। बनारस घराना। बनारस के बाद में आपका रामगढ़ घराना। कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ घराना। तो इसमें क्या है, देखिए ये कथक से संबंधित कुछ घराने हैं। कथक से संबंधित क्या है, ये कुछ घराने हैं। जैसे जयपुर घराना हो गया आपका, लखनऊ घराना हो गया, बनारस घराना और रामगढ़ घराना। तो ये प्रमुख क्या है, इसके घराने हो गए। और इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में। इसमें देखिए क्या है, इसमें पुरुष जो होते हैं, क्या होते हैं, पुरुष। पुरुष जो है धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं, धोती। और महिलाएं जो होती हैं, महिला क्या पहनती हैं, महिलाएं जो होती हैं, महिला क्या पहनती हैं, लहंगा और साड़ी। लहंगा या तो फिर साड़ी। तो ये लिख लेना है। और इसमें क्या है, देखिए इसको करने के लिए क्या है, इसमें प्रमुख बात क्या है, पैरों में घुंघरू जो है पहनना अनिवार्य है। क्या है, पैरों में, पैरों में घुंघरू, पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है। क्या है, पैरों में घुंघरू पहनना, पहनना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो इसमें देखिए इसको करते समय क्या है, पैरों में घुंघरू बांधना पड़ता है।
तो ये पॉइंट आपको लिखना है। और हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का इसमें क्या है उपयोग किया गया है, किसका उपयोग किया गया है, हिंदुस्तान किसका प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान सही लिखना है। देखिए हिंदुस्तान किसका प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का प्रयोग किया गया, संगीत शैली का उपयोग जो है इसमें किया गया है। क्या किया गया है इसमें, ये कथक नृत्य में क्या है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का इसमें क्या है उपयोग किया गया है। और इसमें देखिए क्या पॉइंट बन सकता है, इसमें पॉइंट देखिए एक बनेगा कि मुस्लिम जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुस्लिम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम संस्कृति की झलक किस नृत्य में देखने को मिलती है, किसकी है, मुस्लिम संस्कृति की, मुस्लिम संस्कृति की, मुस्लिम संस्कृति की झलक क्या है, मुस्लिम संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, क्या है, झलक दिखाई देती है, दिखाई देती है। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या लिख देते हैं, देखिए इसमें इसको क्या है, देखिए पुनर्जीवित करने का श्रेय, क्या करना है, पुनर्जीवित, पुनर्जीवित करने का श्रेय, करने का श्रेय। तो पुनर्जीवित जो है करने का श्रेय किसको जाता है, पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है कालका प्रसाद और बिंदादीन। किसको जाता है, कालका प्रसाद, कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज। कौन हो जाएंगे, बिंदादीन, बिंदादीन महाराज। तो ये क्या आपका देखिए यहाँ से पॉइंट बन रहा है कि पुनर्जीवित करने का श्रेय, यानी कि जो कथक नृत्य है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है कालका प्रसाद और बिंदादीन को जाता है। और इसमें क्या है, देखिए मुस्लिम संस्कृति की झलक क्या इसमें दिखाई देती है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, पैरों में घुंघरू बांधना जो है इसमें अनिवार्य है, पुरुष जो है धोती पहनते हैं, महिलाएं जो है लहंगा और साड़ी पहनती हैं। प्रमुख घराने इसके कौन कौन हो जाएंगे, जयपुर घराना हो जाएगा, लखनऊ घराना, बनारस घराना और आपका रामगढ़ घराना। कथक का अर्थ होता है कथिका या कथा। एक पॉइंट देखिए इसमें और लिख लेना है, एक पॉइंट इसमें लिखना है कि जो ठुमरी का संबंध है वो भी किससे है, देखिए ठुमरी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ठुमरी का संबंध किससे है, किस नृत्य से है, तो ठुमरी का संबंध किससे है, ठुमरी का संबंध कथक से है, किससे है, कथक से है, कथक से है। तो ये पॉइंट आप लोगों को इसमें नोट करना है, क्या करना है, इनको आपको नोट करना है। इतना आप लोग लिख लिए हैं, अगर लिख लिए हैं तो आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए साथ में आप लोग जो है लिखते रहिए। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखिए क्या लिखना है, प्रमुख कलाकार, हेडिंग लगाइए प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे आपके, प्रमुख कलाकार इसमें कौन कौन हो जाएंगे। एक देखिए फेमस लिखिए, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 हमारा हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। कौन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित हैं, ये कथक से संबंधित हैं। ये कलाश्रम की स्थापना क्या है, देखिए कलाश्रम की स्थापना इन्होंने की है पंडित बिरजू महाराज ने। 1886 में इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है। इनका संबंध जो है वो किससे है, लखनऊ घराना से है। कालका बिंदादीन घराना भी कहा जाता है किसको, लखनऊ घराने को। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इनके बारे में ये 2-3 पॉइंट लिख लेना है, क्या करना है,
2-3 पॉइंट इनके बारे में लिख लेना है। तो देखिए इनके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए कलाश्रम, लिखिए कलाश्रम की स्थापना, कलाश्रम की स्थापना की। इन्होंने क्या किया है, कलाश्रम की स्थापना की है। और इनके बारे में क्या लिखना है, और इनके बारे में लिखना है कि 1986 में इनको क्या है, पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, पद्म विभूषण। ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, पहला भारत रत्न है, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण। तो इनको पद्म विभूषण मिला है 1986 में। इनका संबंध देखिए कहाँ से है, जो संबंध आपका हो जाएगा वो किससे है, लखनऊ घराना से है। किससे है, लखनऊ घराने से, लखनऊ घराना से। तो इनका संबंध कहाँ से है, लखनऊ घराना से। लखनऊ घराना को ही जानते हैं क्या कहते हैं, कालका बिंदादीन घराना। कालका बिंदादीन, कालका बिंदादीन घराना। लखनऊ घराने को क्या कहा जाता है, कालका बिंदादीन घराना भी कहा जाता है। एक देखे होंगे, एक मूवी आई थी, जानते होंगे आप लोग, बाजीराव मस्तानी, देखे होंगे। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें एक देखिए गाना था, उसमें मोहे रंग दो लाल, गाने में क्या है, आवाज़ और कोरियोग्राफी जो है, जो गाना आया था मोहे रंग दो, तो जो गाना आया था उसमें जो है आवाज़ जो थी और कोरियोग्राफी किसने की थी, पंडित बिरजू महाराज ने की थी। तो एक नोट बना के पॉइंट को लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, ये आया हुआ है, तो नोट बना के लिख लेना है। देखिए नोट बना के एक पॉइंट लिखना है। नोट बना के क्या लिखना है कि मोहे रंग दे, एक गाना आया था, ये बाजीराव मस्तानी मूवी में गाना है, मोहे रंग दो, मोहे रंग दो लाल। मोहे रंग दो लाल जो है गाने में क्या है, गाने में आवाज और आवाज और, गाने में आवाज और कोरियोग्राफी, आवाज और कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी, जो उसमें आवाज थी और कोरियोग्राफी जो है, कोरियोग्राफी की किसने की, तो पंडित बिरजू महाराज ने। किसने की, पंडित बिरजू महाराज ने, पंडित बिरजू महाराज ने। तो जो है मोहे रंग दो, जो मोहे रंग दो लाल जो है गाने में आवाज और कोरियोग्राफी की जो है किसने की है, पंडित बिरजू महाराज ने की है। तो ये पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। ये गाना किस मूवी का है, किस मूवी का गाना है, बाजीराव मस्तानी का। किसका है, बाजीराव मस्तानी। देखे होंगे आप लोग मूवी, नहीं देखें तो देख लेना जाके, बढ़िया मूवी है। और इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, और इसमें क्या है, देखिए ये तो इनके बारे में हो गया, पंडित बिरजू महाराज। दूसरा लिख लेते हैं, देखिए दूसरा नाम एक लिख लेना है, गिरजा देवी। गिरजा, गिरजा देवी, ये भी बहुत फेमस नाम है गिरजा देवी का। क्या नाम है, गिरजा देवी। इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ये भी लिखवाए थे कि इसको जो क्या है, ठुमरी का संबंध किससे था, कथक से। तो इसमें लिखना है कि ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी। तो ठुमरी की रानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, तो गिरजा देवी को कहा जाता है। और गिरजा देवी को क्या है, इनके बारे में एक पॉइंट नोट करना है गिरजा देवी के बारे में, कि इनको 2016 में, अभी जल्दी में ही इनको 2016 में क्या है, पद्म विभूषण, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण इनको प्रदान किया गया है। कब मिला है, 2016 में। तो एक पॉइंट क्या है, इनसे ये ध्यान रखना है। तो इसके बारे में देखिए क्या है, प्रमुख कलाकार में आपका पंडित बिरजू महाराज हो गए, कलाश्रम की स्थापना इन्होंने की है। 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला है। संबंध इनका किससे है, लखनऊ घराना से। लखनऊ घराने को ही कालका बिंदादीन घराना भी कहा जाता है। मोह रंग दो लाल गाने में जो है आवाज और कोरियोग्राफी की है किन्होंने, किसने की है, पंडित बिरजू महाराज ने की है। किसने की है, पंडित बिरजू महाराज ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गिरजा देवी जो है ये, इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, और इनको 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। कुछ नाम इसमें और लिख लेते हैं।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, देखिए इम्पोर्टेंट है तो उनके नाम ही इम्पोर्टेंट हैं, उनसे संबंधित अगर कुछ पॉइंट मतलब रहेगा तो उनको लिखा देंगे। तो देखिए तीसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दो हो गए आपका, पंडित बिरजू महाराज, गिरजा देवी। नेक्स्ट देखिए बढ़ते हैं, तीसरा यहाँ पर लिख लीजिए। तीसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, एक देखिए इंपॉर्टेंट है ये देखिए कुमुदिनी, एक नाम लिख लेना है कुमुदिनी लखिया। क्या नाम है, कुमुदिनी लखिया। इनके बारे में भी क्वेश्चन बना है, ये कुमुदिनी लखिया का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो किससे है आपका, कथक से है। इनके बारे में क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट इनके बारे में भी लिख लेना है। इनके बारे में क्या पॉइंट बन जाएगा आपका, कदम्ब नृत्य की, देखिए इसमें लिखिए इन्होंने क्या किया है, कदम्ब नृत्य केंद्र, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की। क्या है, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की। और इन्होंने कब की थी ये स्थापना, तो स्थापना की थी 1964 में। कब किया था, 1964 में। तो इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि कदम्ब जो है नृत्य केंद्र की स्थापना इन्होंने की है, 1964 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। और क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ पर जो है जगह कम है। तीन यहाँ पर देखिए लिख लेना है आपको, तीन नाम जो है यहाँ पर उतार लेना है, बाकी नेक्स्ट आगे पेज पर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, और क्या देखिए इसमें क्या नाम लिख सकते हैं, देखिए चौथा नाम लिखते हैं। देखिए क्या है, तीन नाम हो गए थे, चौथा नाम लिखते हैं यहाँ पर। चौथा आपका हो जाएगा, देखिए कुछ नाम लिख लीजिए डायरेक्ट, अच्छन जैसे क्या है, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, ये सब लखनऊ घराने के हैं, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज हो गए। 5 नंबर लिख लेना है, क्या हो जाएगा आपका, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। और लिख लीजिए लच्छू महाराज हो गए, और क्या हो गए, शंभू महाराज। ये महाराज सब जो है ये परिवार के सब लोग इसी में हैं, शंभू महाराज। तो लच्छन महाराज हो गए, अच्छू हो गए आपके, लच्छन महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, शंभू हो गए आपके। और क्या नाम लिख सकते हैं, सितारा देवी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, सितारा देवी। तो सितारा देवी का संबंध भी किससे है, कथक से है, सितारा देवी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना आपको लिखाया जा रहा है ये सब PY के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। मालविका सरकार का नाम जो है लिख लीजिए आप, मालविका, मालविका सरकार, इनका भी संबंध किससे है, कथक से है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और नाम लिख लीजिए, 9 नंबर लिख लीजिए, प्रेरणा लिख लीजिए। देखिए प्रेरणा, क्या नाम इनका है, प्रेरणा श्री माली, श्री माली, प्रेरणा श्री माली। तो इनका नाम नोट करना है। और इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, इनका भी संबंध कहाँ से है, कथक से है। तो रोशन कुमारी का संबंध कहाँ से है, कथक से है। और देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, श्री भानु महाराज हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, श्री भानु महाराज हो जाएंगे। तो श्री भानु महाराज का भी नाम इसमें नोट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए ये जो तीन नाम नीचे लिखवाए हैं, ये वाले तीनों नाम, ये तीनों लोग जो कहाँ से हैं, ये जयपुर घराने से हैं। कहाँ से हैं, ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, जयपुर घराने से, जयपुर घराने से। तो इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर घराने से है। और इनको देखिए, ये जो श्री भानु जो महाराज हैं, इनका एक पॉइंट इनसे लिख लीजिए, इनसे क्या बनता है कि जयपुर घराने का जो है, देखिए जयपुर, जयपुर घराने की शुरुआत, जयपुर घराने की शुरुआत जो है, जयपुर घराने की शुरुआत का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। किसको जाता है, श्रेय का श्रेय किसको जाता है, भानु महाराज को। तो जयपुर घराने की जो शुरुआत है, मतलब उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, भानु महाराज को। ये भानु महाराज, रोशन कुमारी और प्रेरणा श्री माली, ये तीनों का संबंध कहाँ से है, आपका जयपुर घराने से है। कहाँ से है, जयपुर घराने से। एक देखिए इसमें क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखिए 12 नंबर लिख लीजिए, ईश्वरी प्रसाद एक बच गए आपका। देखिए ईश्वरी प्रसाद,
ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद का संबंध भी जो है कत्थक से है, और ये कहाँ से हैं, ये आपका किस घराने से हैं, तो लखनऊ घराने से हैं। कहाँ से हैं, लखनऊ घराने से। कहाँ से हो जाएंगे ये, लखनऊ घराने से। तो ये पॉइंट भी इनके बारे में नोट करना है आपको। तो कितने नाम हो गए, और कुछ नाम लिखना है। देखिए इसमें नाम तो और हैं काफ़ी भी, थोड़ा आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ। देखिए जानकी, उनकी जैसे जानकी से क्वेश्चन बन जाता है, जानकी प्रसाद भी यहीं से है। क्या है, जानकी प्रसाद। अब फेमस नाम नहीं पूछते हैं, जो आप लोग जो है बार बार जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो क्वेश्चन कम आ रहे हैं, नए नए नाम जो है इसमें और जुड़ रहे हैं। देखिए आपका 14 नंबर, देखिए एक आपका इंपॉर्टेंट नाम और हो जाएगा, शोभना नारायण। ये भी आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है, शोभना नारायण का संबंध किससे है, ये भी इनका भी संबंध कहाँ से है, कथक से है। तो शोभना नारायण एक नाम इसमें लिख लीजिए। और गीतांजलि लाल देखिए और लिख लीजिए चाहे, बाकी चाहे एक नाम लिख लीजिए, इनका नाम लिख लीजिए। क्या नाम है इनका, रोहिणी भाटे का। तो रोहिणी भाटे भी बहुत फेमस हैं, रोहिणी भाटे। तो ये कुछ नाम थे इसमें जो है आप लोगों को जो ध्यान रखने हैं। तो इनमें क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें देखिए बार बार देखिए पढ़ते रहेंगे तो याद ही हो जाएगा। एक बार में तो ये 15 नाम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन बेर बेर रिवीजन करते रहेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, जानकी प्रसाद जो है इसमें लिख लीजिए, ये बनारस घराने से हैं। कहाँ से हैं, बनारस घराने से। तो इनका संबंध कहाँ से है, बनारस घराने से। और आपका शोभना नारायण जो हो गई आपकी, ये कहाँ से हैं, आपका कथक से हैं। इनके इनके बारे में देखिए क्वेश्चन बन जाता है। रोहिणी भाटे जो हैं, इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या है, नृत्य भारती कथक जो है अकादमी की स्थापना की। काहे की स्थापना इन्होंने की थी, देखिए इन्होंने क्या है, इन्होंने नृत्य भारती, इन्होंने नृत्य भारती कथक अकादमी, क्या है, कथक अकादमी, कथक अकादमी, अकादमी की स्थापना की। क्या हो जाएगा आपका, स्थापना की। और यह स्थापना कहाँ की थी, पुणे में। किस स्थान पर की थी, पुणे में। तो ये नाम आप लोगों को क्या है, ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या क्या आपका हो गया, इसमें आपका देखिए हो गया आपका अच्छन महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए। ये तो महाराज वाले तीनों याद हो जाएंगे, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। फिर उसके बाद में क्या, सितारा देवी इसमें आ जाएंगी, मालविका सरकार जो है इससे संबंधित हो जाएंगे आपका, प्रेरणा श्री माली आपका जो है इससे संबंधित हो जाएंगी। तो ये क्या है, सब कथक से हैं। रोशन कुमारी, श्री भानु महाराज, प्रेरणा श्री माली, ये तीनों का संबंध कहाँ से है, जयपुर घराने से है। और जयपुर घराने की शुरुआत का जो श्रेय जाता है वो भानु महाराज को जाता है। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से हैं, जानकी प्रसाद बहुत फेमस हैं, इनसे भी क्वेश्चन बना है, बनारस घराने से हैं। शोभना नारायण का संबंध किससे है, कथक से है। मोहिनी भाटे जो है, इन्होंने क्या है, नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना की है पुणे में। तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ नाम थे, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, कुछ नाम ध्यान रखना है। पीछे देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए पंडित बिरजू महाराज देख लिए, कलाश्रम की स्थापना इन्होंने की है 1986 में। पद्म विभूषण जो है इनको मिला है, संबंध किससे है, लखनऊ घराने से है या कड़का बिंदादिन घराना। ये गाना भी ध्यान रखना है, इसमें कोरियोग्राफी किसने की है, पंडित बाहरू महाराज ने। गिरजा देवी का जो संबंध देखिए क्या है, ठुमरी की रानी को कहा जाता है, पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला है। कुमुदिनी लखिया क्या है, इसमें जो है कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में की है। तो ये क्या है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। कथक हम लोगों ने देख लिया है। अब कथक के आगे देखिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कथक के बाद में क्या देखते हैं, कथक के बाद में क्या पढ़ना है बताइए। कथक में चाहे तो 1-2 पॉइंट और हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कथकली को देख लेते हैं, केरल का एक निपटा दिए थे मोहिनीअट्टम, दूसरा देख लेते हैं आपका कथकली जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। बाकी उससे पहले देखिए क्या इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही आप चाहें तो लिख लीजिए, नोट बना के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं 1-2 इसमें बचे हुए हैं, उनको भी चाहें तो लिख लीजिए नोट बना के, जो आपका क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी। क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या है, बन जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या, पहले आप लोगों को बता देते हैं कि राष्ट्रीय कथक नृत्य जो है संस्थान की स्थापना 1964 में क्या है, न्यू दिल्ली में होती है।
किसकी, देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में न्यू दिल्ली में होती है, तो कहाँ हुई थी। और एक क्वेश्चन इसमें देखिए बनता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य सामग्री की उपाधि दी है, किसकी दी है, नृत्य सामग्री की उपाधि दी है। तो एक चीज याद हम रखना है। बाकी जो है रानी कर्ण ने 1995 में संस्कृति सहकर नृत्य संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की है। तो इसमें देखिए एक पॉइंट लिख लेना है, एक दो पॉइंट है इसमें। क्या है देखिए, राष्ट्रीय कथक नृत्य, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की, कथक नृत्य संस्थान की स्थापना का जो है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में कब हुई थी, 1964 में न्यू दिल्ली, कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। तो लिखना है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो कहाँ होती है, न्यू दिल्ली में होती है। एक पॉइंट आपको ये नोट करना है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में न्यू दिल्ली में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन रहा था, ये आप लिख लीजिए इसको जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं। कथक देख लिए हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, कथकली को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कथकली को। तो हेडिंग लगा लेना है कथकली। क्या पढ़ना है हम लोगों को, कथकली के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कथकली के बारे में। तो हेडिंग लगाना है क्या है, कथकली। कथकली कहाँ का है ये, कथकली हमारा हो जाएगा केरल का। कहाँ का हो जाएगा, केरल का। देखिए एकमात्र केरल जो है राज्य ऐसा है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका कथकली हो गया और एक हम लोग पढ़ चुके हैं मोहिनीअट्टम। वो भी कहाँ का था, कथकली का था, मतलब जो है केरल का था। तो कथकली के बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना, देखिए इसका आधार क्या है पहले, ये महाकाव्य पर आधारित है। किस पे आधारित है, महाकाव्य पर। इसमें रामायण और महाभारत जैसे जो है इसमें उसी पर आधारित है। इसकी विशेषता क्या है, आंखों और भौहों का संचालन। इसमें क्या है, डांस करते करते, नृत्य करते करते उसके साथ में क्या है, आंखों और भौहों का संचालन भी होता है। चेहरे पर क्या है, इसमें हरा, काला और लाल रंग की प्रधानता होती है। इसको जब करते हैं तो चेहरे पर क्या है, हरा, काला और जो है लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। हरा रंग जो होता है देखिए वो क्या है, अच्छाई का प्रतीक होता है। काला रंग जो होता है वो बुराई का प्रतीक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छाई की बुराई पर जीत, ये चीज हम बताया गया है इसमें, इसकी थीम है ये कि अच्छाई की बुराई पर जीत। इसके बारे में इसमें क्या होना चाहिए, देखिए मुकुट होना चाहिए। इसको डांस करते समय क्या है, मुकुट और किरीट का होना अनिवार्य है। मुकुट या मुकुट को ही किरीट बोलते हैं, मुकुट के जैसा होता है, तो उसका होना क्या है, अनिवार्य है। और ये तांडव या रुद्र रूप जो है धारण करके इसको किया जाता है। किसको किया जाता है, तांडव एवं रुद्र रूप धारण करके। रीता गांगुली ने जो है महिलाओं में इसकी शुरुआत की, इससे पहले पुरुष ही करते थे। क्या है इसमें, इसको पहले क्या है, इसको खाली पुरुष ही करते थे। बाद में क्या है, रीता जो है गांगुली ने महिलाओं में इसकी शुरुआत की, फिर उसके बाद क्या है, इसको महिलाएं भी करने लगी। क्या हो गया, इसको महिलाएं भी करने लगी। पुनर्जीवित करने का जो श्रेय इसको जाता है वो नारायणन मेनन को जाता है, यानी कि बी नारायण मेनन और गोपीनाथ को। किसको जाता है, बी नारायण मेनन को, या मतलब जो है प्लस गोपीनाथ को। तो दो लोगों को जो है श्रेय जाता है पुनर्जीवित करने का। कथकली नृत्य में क्या है, कथकली नृत्य से पहले इसमें जो है सेवा कली अभ्यास होता है। मतलब नृत्य करने से पहले क्या है, इसमें एक सेवा कली अभ्यास कराया जाता है। इसमें नल चरित्रन जो है नाटक भी कथकली पर निर्भर है। जो नल चरित्रम नाटक जो है वो किस पे आधारित है, वो आपका कथकली पर ही निर्भर है। उसमें नल और दमयंती की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में जो है, जो आपको नोट करना है। तो हमारे साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिए। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इनको लिखते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इनको नोट करते हैं। तो ये कहाँ का हो गया, केरल का हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें पॉइंट बना बना के लिखना है। देखिए आधार क्या है इसका, देखिए क्या हो गया आपका, आधार जो है वो क्या है, महाकाव्य पर आधारित है। ये किस पे है, महाकाव्य पर।
तो ये किस पे आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आधार जो है वो महाकाव्य है। महाकाव्य कौन कौन हमारे हो गए, जैसे रामायण हो गया, क्या हो गया, रामायण हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, महाभारत हो गया, क्या हो गया, महाभारत हो गया आपका। तो आपका महाभारत, तो ये दो क्या है, हमारे महाकाव्य हैं हमारे भारत के। तो ये दो महाकाव्य जो है इसमें हो गए, आपका महाकाव्य पर आधारित है। रामायण को क्या है, रामानट्यम कहते हैं, इसको लिख लेना है। देखिए इसको भी क्या, इसको क्या बोलते हैं, रामानट्यम, रामानट्यम। इसको क्या बोलते हैं, इसको कृष्णाट्यम बोलते हैं। यानी कि ये राम पर आधारित है। देखिए रामायण में क्या है, राम का जो है इसके बारे में जिक्र है, और महाभारत में कृष्ण पर आधारित है। पूरा खेल कृष्ण जी का ही है इसमें, तो कृष्णाट्यम इसको बोलते हैं, कृष्णाट्यम। तो ये आपको नोट करना है। और इसकी विशेषता क्या है, देखिए इसकी विशेषता क्या है, क्या लिखना है, विशेषता। तो इसकी विशेषता देखिए आपको लिख लेना है। विशेषता क्या है, आंखों और भौहों का संचालन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन बना है इसमें। देखिए इसकी विशेषता पूछा गया है, तो इसमें क्या है, आंखों, आंखों और भौहों का संचालन, आंखों और भौहों का, आंखों और भौहों का संचालन। देखिए इसको जब डांस को करते हैं, ये जो आपका नृत्य किया जाता है, तो नृत्य को करते समय क्या है, आंखों और भौहों को भी चलाते हैं ये लोग। तो आंखों और भौहों का भी इसमें क्या है, संचालन होता है। और इसमें क्या हो सकता है, देखिए चेहरे पर इसमें क्या है, देखिए चेहरे पर क्या है, इसमें चेहरे पर इसमें क्या है, 3 कलर लगाए जाते हैं चेहरे पर। क्या है, हरा रंग, हरा के बाद में काला, हरा काला और लाल। तो 3 रंग क्या है आपको देखने को मिलेंगे, हरा काला और लाल रंग जो है, मतलब जो है इसमें क्या है, प्रधानता होती है। मतलब चेहरे पर हरा लाल और जो है हरा काला लाल की जो है लाल रंग की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता। तो चेहरे पर क्या है, इसमें देखिए हरा रंग, काला रंग और जो है आपका लाल रंग होना अनिवार्य है। इसमें क्या है, ये प्रधानता होती है इसकी, तो ये आपका जरूरी है। और इसमें देखिए क्या बन सकता है, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि अच्छाई की बुराई पर जीत, या इसकी थीम है। तो इसमें थीम भी लिख सकते हैं। देखिए इसकी थीम क्या है, इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अच्छाई की बुराई पर जीत। देखिए जो भी आपका जो हुए हैं, देखिए महाकाव्य हुए हैं, तो इसमें देखिए रामायण में भी जैसे राम थे, रावण के खिलाफ लड़े, तो उसने क्या है, बहुत मतलब गलत किया, उसके अंदर जो है बुराइयां बहुत उसने थी। तो इसमें वही बताया गया है कि अच्छाई की बुराई पर जीत के बारे में बताया गया है। तो महाकाव्य जो बनाया गया, इसमें भी क्या है, देखिए गौरव थे और आपका जो है, जो गौरव थे और आपका जो है पांडव थे, तो उनके बारे में देखिए वहाँ पर जो हुआ था, युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर भी अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया है। तो यही इसमें कहा गया है कि अच्छाई की बुराई पर जीत। तो इसमें थीम क्या है, अच्छाई की बुराई पर जीत, बुराई पर जीत। तो एक पॉइंट आपको ये नोट करना है। और इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, मुकुट जो है, मुकुट या किरीट का होना अनिवार्य है। क्या है, मुकुट, मुकुट या मतलब जो है किरीट। तो मुकुट और किरीट का क्या है, होना अनिवार्य है। देखिए जब इसको कथकली को डांस करते हैं, कथकली को, तो इसमें क्या है, मुकुट वगैरह जो है लगा के डांस किया जाता है। क्या होता है, मुकुट लगा के, क्या कि मुकुट या किरीट जो है होना अनिवार्य होता है इसमें। तो मुकुट और किरीट का होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। तो साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिए, जिससे क्या है, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं उसको। और इसमें क्या है, ये जो कथकली हमारा देखिए नृत्य होता है, ये तांडव रूप में होता है। कैसे होता है, तांडव रूप में। जैसे देखे होंगे कभी जो भोले शंकर जो डांस करते हैं, शंकर जी, तो तांडव रूप में आ जाते हैं, तो वही उसे आपको जो है तांडव रूप इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है, तांडव या रुद्र रूप, तांडव या रुद्र रूप, रूप जो है धारण करके इसको किया जाता है। रीता गांगुली, देखिए आप लोग बताए थे अभी कि रीता गांगुली ने क्या है, महिलाओं में इसकी शुरुआत की। इससे पहले क्या है, इसको पुरुष करते थे खाली। तो एक पॉइंट लिखना है इसको, आपको क्या लिखना है कि रीता गांगुली ने, रीता
गांगुली ने। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये इसको कौन करता है, महिलाएं करते हैं, पुरुष करते हैं। तो पहले क्या है, इसको देखिए कि सिर्फ पुरुष करते थे, लेकिन रीता गांगुली जो है इन्होंने क्या है इसकी शुरुआत कर दी, तब से क्या है महिलाएं भी करने लगी। तो रीता गांगुली ने महिलाओं में क्या है, रीता गांगुली ने महिलाओं में इसकी शुरुआत, महिलाओं में इसकी शुरुआत, महिलाओं में इसकी शुरुआत की। इससे पहले, इससे पहले क्या है, इससे पहले केवल पुरुष करते थे, इससे पहले पुरुष करते थे, पुरुष करते थे। तो पहले क्या है इसको खाली पुरुष करते थे, अब क्या है इसको महिलाएं भी करती हैं। पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, देखिए पुनर्जीवित, इसको जो है पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, देखिए जो पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारा देखिए किसको जाता है, बी नारायण, किसको जाता है, बी नारायण मेनन। तो बी नारायण मेनन और कौन है, गोपीचंद, गोपीनाथ, क्या नाम हो जाएगा, गोपीनाथ। तो गोपीनाथ, तो दो लोग क्या है इसमें, इनको जो है पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। तो 2 पॉइंट क्या है इसमें ये लिखना है। बाकी देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट और बचे हैं। एक क्या आपका देखिए, कथकली नृत्य से पहले क्या है सेवाकली अभ्यास कराया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर नोट करना है कि कथकली नृत्य करने से पहले, कथकली नृत्य से पहले सेवा नृत्य कराया जाता है। क्या है, सेवा, कथकली नृत्य से पहले सेवाकली, सेवाकली का अभ्यास कराया जाता है, यह अभ्यास होता है। क्या होता है, कथकली नृत्य करने से पहले क्या है सेवाकली का अभ्यास होता है, होता है। एक पॉइंट आपको ये नोट करना है। अब इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, एक देखिए पॉइंट और बचा हुआ है आपका, देखिए इसमें क्या है, नल चरित्रम नाटक भी कथकली पर निर्भर है। क्या है, नल चरित्रम नाटक जो है हमारा, कौन सा नाटक, नल चरित्रम। तो नल चरित्रम नाटक ये किस पर निर्भर है, तो नल चरित्रम नाटक जो है, नाटक भी कथकली पर निर्भर है। किस पे है, कथकली पर, कथकली पर निर्भर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, निर्भर है। लेकिन जो नल चरित्र नाटक जो है ये किस इसमें क्या मतलब जिक्र किया गया है, इसमें नल एवं जो है दमयंती की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, नल एवं दमयंती की प्रेम कहानी के बारे में जिक्र किया गया है। तो नल जो है चरित्रम नाटक भी कथकली पर निर्भर है। कथकली नृत्य से पहले क्या है सेवाकली का अभ्यास होता है। कथकली नृत्य जब शुरुआत करते हैं, जब इसको डांस जो नृत्य किया जाता है, तो नृत्य करने से पहले क्या है सेवाकली का अभ्यास कराया जाता है। और इसमें क्या देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, आपका महाकाव्य पर आधारित है। जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया। विशेषता आपकी क्या हो गई, आंखों और भवों का संचालन हो गया। चेहरे पर क्या है, हरा, लाल और जो है काला रंग की प्रधानता हो गई। थीम क्या हो गई, अच्छाई की बुराई पर जीत हो गई। मुकुट और किरीट का होना अनिवार्य है। तांडव रूप किया जाता है। रीता जो है गांगुली ने महिलाओं में इसकी शुरुआत की, इससे पहले क्या है इसको पुरुष करते थे। पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बी नारायण मेनन को और गोपीनाथ को। तो इसमें क्या है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख कलाकार बचे हैं, उनको कलाकार जो है लिखा देते हैं, कलाकार के बाद में हमारा ये समाप्त हो जाएगा। फिर बाकी जो है नेक्स्ट आगे करवाएंगे आपका। देखिए काफ़ी लिखना पड़ता है इसमें, देखिए आप लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिखिए इसमें प्रमुख कलाकार। इसमें क्या है देखिए प्रमुख कलाकार हम लोग लिख लेते हैं, प्रमुख, प्रमुख कलाकार नाम लिखना है, 4-6 नाम है, उसको नाम को लिख लेना है, प्रमुख कलाकार। 4-6 पॉइंट आपका जो है नाम लिख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट उनके बारे में होगा तो बता दिया जाएगा, वो भी आपको लिखवा देंगे। बाकी क्या है आपको
मुख्य रूप से तो आपको नाम ही ध्यान रखना है इसमें। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो भरतनाट्यम से जो फेमस है, उड़ीसी से हैं, वहाँ से क्वेश्चन जो है कुछ डीप अगर बन जाते हैं तो बन जाते हैं। बाकी इसमें तो नाम ही पूछ देते हैं डायरेक्ट कि ये किससे संबंधित हैं। तो बी नारायण मेनन अभी हमने नाम लिखाया, देखिए क्या नाम लिखाया, बी नारायण, क्या हो जाएगा, बी नारायण मेनन, इनका नाम अभी हमने लिखाया है। पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है इनको, तो इनका नाम इसमें क्या है, नोट करना है। दूसरा नाम क्या लिख लेते हैं, देखिए रीता गांगुली अभी बताया है, तो उनको लिखाने की बार बार जरूरत नहीं है, वो तो आप जानते ही हैं। कृष्ण नायर का नाम लिख लेना इसमें, कृष्ण नायर। जो कृष्ण नायर हैं ये किससे संबंधित हैं, कथकली से संबंधित हैं। एक इम्पोर्टेंट इसमें नाम क्या हो जाएगा आपका, मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, इनका भी संबंध किससे है, इसी से है, कथकली से भी है, साराभाई। इनके बारे में देखिए पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, किससे संबंधित थी बताइए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इनका नाम हमने अभी जो पीछे लिखवाया था वो किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है कि ये किससे संबंधित हैं। ये पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो बताना है कमेंट में ये किससे संबंधित है। कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग कि मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है कथकली के साथ साथ इनका संबंध और किससे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, शांताराव हो जाएगा। शांताराव का नाम लिख लेना है, क्या नाम लिखना है, शांताराव। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा क्या हो जाएगा, हरिप्रिया का नाम लिख लेना है। क्या नाम लिख लेना है, हरिप्रिया। हरिप्रिया इनका पूरा नाम क्या है, नंबूदरी, हरिप्रिया नंबूदरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका जो लिखवा रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछे गए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। आप लोग PYQ अगर लगाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी जो है एग्जाम के आप लगाइए, स्टैटिक पोर्शन में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। और इसमें देखिए छठा नाम क्या लिख लेते हैं, आनंद शिवरमन लिख लेते हैं। क्या है, आनंद शिवरमन, आनंद शिवरमन। तो आनंद शिवरमन का भी आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये कुछ नाम थे इसमें जो है, एक इसमें नाम जो है और फेमस है, लेकिन वो अपना विदेशी मूल की हैं। देखिए नाम लिख लेना है, उनका नाम क्या है, मिलेना, मिलेना सिल्वेनी। क्या नाम है, मिलेना सिल्वेनी। ये कहाँ की हैं, ये आपकी इटली मूल की हैं। कहाँ की हैं, इटली मूल की। एक नाम पीछे भी हम लोग इटली मूल का लिखाया था, कहाँ की हैं, इटली मूल की हैं। तो ये भी क्या है, ये भी कथक से संबंधित हैं, या कथकली से इनका भी संबंध है, किससे है, कथकली से। तो इसी में पॉइंट बना के आपको 6 के बाद 7 लिख लेना है। तो ये भी जो है ये इटली मूल की हैं, इनका भी संबंध किससे है, कथकली से आपका संबंध इनका भी है। एक देखिए पहला जो नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है हमने, बी नारायण मेनन। इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि केरल जो है केरल जो है कलामंडलम की स्थापना की। तो इनके बारे में एक पॉइंट बन सकता है कि इन्होंने क्या किया है, केरल, केरल कलामंडलम, कला मंडलम, केरल कलामंडलम की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन इनसे बन सकता है, केरल कलामंडलम की स्थापना की। और दूसरा क्वेश्चन इनका क्या बन सकता है कि इन्होंने क्या है, कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है इनको जाता है, नारायण मेनन को और साथ में गोपीनाथ को। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे इससे जो संबंधित थे। बाकी देखिए इनके बारे में अभी हम पूछे थे, आप लोग बताए नहीं कमेंट में जवाब। इनका संबंध जो है, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। किससे है, भरतनाट्यम प्लस कथकली, तो ये दोनों से हैं। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी है। तो कथकली तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इनका पीछे नाम कहाँ पढ़े थे, भरतनाट्यम में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं से तो फंस ही जाएंगे, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए बस बढ़िया से। हम लोग सोचे थे कि आज पूरा चारों ख़त्म कर देंगे, लेकिन टाइम ओवर हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है कल पढ़ लेंगे। अभी 2 जो है पढ़ने को बाकी हैं। तो हम लोग अब आगे क्या क्या बचा है हमारा, देखिए एक मणिपुरी बचा है। क्या बचा है, मणिपुरी। और मणिपुरी के बाद में सत्रिया बचा है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या है मणिपुरी और सत्रिया को पढ़ के क्या है फिर हमारा यूनेस्को साइट जो है उसको स्टार्ट कर देंगे, विश्व धरोहर के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल पर जाके, वहाँ से आपको नोट्स वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।